मूवी की शुरुआत में हमें थोड़ी सी कहानी एनिमेशन के थ्रू बताई जाती है, जिसमें हमें डॉक्टर डूलिटिल की थोड़ी सी लाइफ जर्नी पता चलती है। इसमें डॉक्टर जॉन डूलिटिल अपनी लाइफ पार्टनर लिली डूलिटिल के साथ सभी जानवरों को सर्कस वगैरह से रेस्क्यू करना और उनका ख्याल रखना यही काम करते थे, और इसी वजह से इंग्लैंड की महारानी ने डॉक्टर डूलिटिल को बहुत बड़ा मैनर तोहफे के रूप में दिया, ताकि वो सभी जानवरों की देखभाल और उनका इलाज बेझिझक बिना रोक टोक करते रहें। दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, ये सभी खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते हैं। पर एक दिन लिली एक ऐसे फल की खोज में जाती है जो हर जहर का तोड़ है। लिली जॉन के बिना ही सफर पर जाती है, पर अपने साथ के लिए पोली नाम की मैना को लिली अपने साथ ले जाती है। लिली अकेली इसीलिए जाती है क्योंकि लिली ही नक्शे और उस जगह के बारे में जानती थी। पर इस सफर में लिली की दुखद मौत हो जाती है, लेकिन लिली पोली के सहारे अपनी निशानी के तौर पर जॉन को वो रिंग देती है ताकि जॉन समझ जाए। जॉन लिली की मौत से सदमे में आ जाता है और डूलिटिल मैनर के दरवाजों को लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जिनमें अर्नाल्ड स्टिवेंस अपने दोनों बेटों टॉमी और अर्नाल्ड स्टिवेंस जूनियर के साथ कुछ बत्तखों का छुपकर शिकार कर रहे होते हैं। बट टॉमी को ये सब पसंद नहीं था, बल्कि उसे जानवरों से प्यार था। यह टॉमी का भाई उसके डैड के कहने पर बत्तखों को उड़ाता है। तभी सेम टाइम पर अर्नाल्ड टॉमी से बत्तख को शूट करने के लिए कहता है। टॉमी बंदूक चलाने से हिचकिचाता है, पर उसके डैड के कहने पर वो आंखें बंद करके गोली चला देता है, लेकिन टॉमी का निशाना चूक जाता है, जिससे उसके डैड उस पर नाराज होते हैं। पर यहाँ बत्तख की जगह एक गिलहरी को गोली लग जाती है जो तड़प रही होती है। टॉमी अपने डैड से गिलहरी की मदद के लिए कहता है, तो अर्नाल्ड एक चाकू टॉमी के हाथों में थमा देता है और गिलहरी को मारने के लिए कहता है। इतना कहकर अर्नाल्ड अपने दूसरे बेटे के साथ वापस घर की ओर लौट जाता है। यह टॉमी गिलहरी को नहीं मारता। तभी पेड़ की डाल पर बैठी मैना इंसानी भाषा में टॉमी से उसे फॉलो करने को कहती है। टॉमी गिलहरी को एक बॉक्स में रखता है और पोली नामक मैना को फॉलो करने लगता है। पोली टॉमी को डूलिटिल मैनर पर लेकर आती है, पर मैनर का दरवाजा बंद था, इसीलिए पोली टॉमी को एक शॉर्टकट रास्ता दिखाती है। टॉमी जैसे ही मैनर में घुसता है तो वो देखता है कि चारों तरफ हर तरह के जानवर हैं और मैनर के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कितनी खूबसूरत है। कुछ दूर आगे जाने पर टॉमी को एक भालू दिखता है। भालू जैसे जैसे टॉमी की तरफ बढ़ता है, टॉमी अपने कदम पीछे लेता है, पर ये एक चाल होती है जिसमें टॉमी फंस जाता है। इधर हम डॉक्टर जॉन डूलिटिल को देखते हैं, जो कि एक साधु से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी और सर के बाल बहुत बहुत बड़े हो चुके थे। यहाँ जॉन अपने गोरिल्ला दोस्त चीची के साथ चेस खेल रहा था। तभी पोली आती है और टॉमी के बारे में बताती है, पर जॉन कहता है कि उसे कोई भी इंसान यहाँ नहीं चाहिए। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो जाल में फंसे टॉमी से जॉन डूलिटिल कहाँ है पूछती है। ये लड़की अपने आप को लेडी रोज नाम से इंट्रोड्यूस करती है और इसके बाद टॉमी से उसका नाम पूछती है। टॉमी भी लेडी रोज को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद रोज टॉमी को जाल से छुड़ाती है। ये दोनों कासल के पास पहुंचते हैं और कासल के दरवाजे को खटखटाते हैं। इधर पोली भी चीची को दरवाजा खोलने के लिए भेजती है। चीची जाने से हिचकिचाता है क्योंकि वो बाहरी इंसानों से डरता है और थोड़ा सेंसिटिव भी है। जैसे ही चीची दरवाजा खोलता है, चीची इन दोनों को देखकर बहुत चिल्लाता है और टॉमी भी गोरिल्ला को देखकर चिल्लाता है, पर चीची इतना डर जाता है कि वो तो बेहोश ही हो जाता है। रोज गोरिल्ला से नहीं डरती है क्योंकि उसे पता था कि यह जानवर ही ज्यादातर काम करते हैं। अब रोज की बात करें तो रोज यहाँ इसीलिए आती है क्योंकि क्वीन ने ही उसे यहाँ भेजा होता है। खैर यहाँ रोज कासल के अंदर चली जाती है। टॉमी भी गोरिल्ला को ख्याल गिलहरी दिखाता है, जिसके बाद चीची टॉमी को कासल के अंदर एंटर कर लेता है। यहाँ रोज जॉन के पास पहुँचती है और क्वीन विक्टोरिया का पैगाम देती है और कहती है कि क्वीन ने आपको बकिंगहम पैलेस में जल्द से जल्द बुलाया है क्योंकि वो मर रही हैं और बहुत ज्यादा बीमार हैं। पर जॉन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब से लिली की मौत हुई है वो यहाँ से बाहर नहीं गया और ना ही उसने किसी इंसान से हमदर्दी की है। तभी एक खिड़की से टॉमी एंट्री मारता है और जॉन को गिलहरी दिखाता है। जॉन पूछता है कि ये घायल कैसे हुई, तो टॉमी बताता है कि गलती से उसने ही गिलहरी को गोली मार दी। जॉन के सभी जानवर दोस्त गिलहरी के ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, जिसके बाद जॉन ऑपरेशन करता है और सक्सेसफुली गिलहरी को बचा लेता है। इसके बाद रोज फिर से उसे बकिंगहम पैलेस आने के लिए कहती है। यहाँ पोली जॉन को एक्सप्लेन करती है कि अगर जॉन ने क्वीन की जान नहीं बचाई तो रानी का दिया गया ये कैसल, ये मैनर सब छीन लिया जाएगा, जिसके बाद सारे जानवर बेघर हो जाएंगे। जॉन की ये बात सुनकर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इसके बाद जॉन बकिंगहम पैलेस जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर चीची और योशी नहीं चाहते कि जॉन पैलेस में इस हालत में जाए। चीची और योशी जॉन को बेहोश करते हैं और उसकी लंबी सी दाढ़ी को साफ कर देते हैं। इस सब के बाद जब भी जाने के लिए तैयार होते हैं तो टॉमी जॉन को उसे साथ लेने के लिए कहता है, क्योंकि टॉमी जॉन से जानवर से बात करना और उन्हें समझना सब कुछ सीखना चाहता है। पर जॉन कहता है, पहली फुर्सत में फूटो यहाँ से,
टॉमी मुंह लटकाते हुए बाहर निकलता है, पर टॉमी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। टॉमी अपना प्लान बदलता है और शाही घराने से आई सवारी के पीछे एक बॉक्स में छुप जाता है। यहाँ जॉन अपने छोटे दोस्त, जो कि सूखी लकड़ी की तरह था, उसे भी अपने साथ लेता है और लिली की रिंग को भी अपने गले में डाल लेता है। जिसके बाद ये सब बकिंगहम पैलेस की ओर बढ़ते हैं। इधर पैलेस में डॉक्टर ब्लेयर मडफ्लाई क्वीन के कमरे की जांच कर रहे होते हैं और उनके इलाज के लिए अलग अलग उपाय का उपयोग कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड थॉमस बैजली आते हैं, जो कि राजघराने से होते हैं। यहाँ लॉर्ड थॉमस डॉक्टर ब्लेयर से क्वीन का हाल पूछते हैं, तो मडफ्लाई बताता है कि क्वीन एक हफ्ते के अंदर ही मर जाएंगी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि क्वीन को लॉर्ड थॉमस मारना चाहता है, क्योंकि उनके बाद वो यहाँ का किंग बनेगा और इस काम में लॉर्ड थॉमस का साथ देता है मडफ्लाई। खैर हम यहाँ जॉन को देखते हैं, जो कि पैलेस में अपने सभी जानवर साथियों के साथ पहुंच चुका होता है। जॉन अपने साथियों के साथ क्वीन के कमरे में आता है। जॉन कमरे में आते ही जिप से क्वीन को क्या बीमारी है चेक करने के लिए कहता है। जिप क्वीन को लिख करता है और जॉन को बताता है कि क्वीन को नाइट सेड नामक फूल उनके खाने में मिलाकर किसी ने दिया, जिससे क्वीन बीमार हुई, और इसीलिए अगर क्वीन को सूर्य ग्रहण से पहले ईडन ट्री का फल नहीं दिया गया तो क्वीन नहीं बच पाएंगी। जॉन को डॉक्टर ब्लेयर और लॉर्ड थॉमस को देखकर ही उन पर शक हो जाता है, जिस वजह से जॉन अपने सबसे छोटे साथी को एक पेंटिंग पर चुपके से छोड़ देता है, ताकि उसे पता चल सके कि क्वीन को जहरीला फूल देने वाला व्यक्ति कौन है। खैर जॉन अब क्वीन को बचाने के लिए खतरनाक सफर पर जाने के लिए तैयार था, पर डॉक्टर ब्लेयर ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि ऐसा कोई फूल नहीं होता और न ही कोई ईडन ट्री है। पर जॉन को यकीन था, क्योंकि सबसे पहले लिली ही उस फूल की खोज में गई थी और लिली को वो फूल मिला भी था। इसीलिए जॉन इस सफर पर जाने के लिए रेडी होता है। तभी क्वीन के सिपाहियों को टॉमी शाही सवारी के पीछे से मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि टॉमी घुसपैठिया है, पर जॉन उसे बचाने के लिए उसे अपना स्टूडेंट बताता है। जाने से पहले जॉन जिप को भी क्वीन की रखवाली के लिए यहीं छोड़ देता है। इस सब के बाद जॉन टॉमी से घर जाने के लिए कहता है। टॉमी कहता है, मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ ना। जॉन कहता है, मैंने वो सब तुम्हें बचाने के लिए किया था, अब जाओ वापस अपने घर। हम देखते हैं कि टॉमी अपने घर वापस लौटता है, जहां उसके पिता उसे काफी डांटते हैं। इसके बाद वो काफी अपसेट हो जाता है। तभी पोली अपनी जिराफ और एक लोमड़ी दोस्त के साथ टॉमी के पास आती है और टॉमी से रेडी होने के लिए कहती है। टॉमी कहता है, मिस्टर डूलिटल ने तो मुझे साथ लेने से मना कर दिया था ना। पोली कहती है, देखो तुम खास हो, तुम जॉन और लिली की तरह ही खास हो, और जहाँ तक कि जॉन की बात है मैं उसे समझा दूंगी। टॉमी रेडी होता है और जिराफ की गर्दन पर बैठ जाता है, जिसके बाद ये जहाज की ओर बढ़ते हैं। पर जब तक कि वहाँ पहुँचते जहाज जा रहा था, पर इनके पास आखिरी मौका होता है ब्रिज। ये ब्रिज पर पहुँचते हैं और लिफ्ट से धीरे धीरे टॉमी को उतारते हैं। ये सारा दृश्य जॉन अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी लिफ्ट की रस्सी अटक जाती है। अब टॉमी के पास एक ही रास्ता होता है, जहाज पर छलांग लगाना, जिससे शायद टॉमी के हाथ पांव टूट सकते थे। टॉमी छलांग लगाने के लिए रेडी होता है। जॉन कूदने से मना भी करता है, पर टॉमी छलांग लगा लेता है और थैंकफुली जहाज पर लैंड कर जाता है। टॉमी के आने से जॉन बहुत नाराज होता है और पोली को खरी खोटी सुनाता है, पर पोली के कन्विंस करने पर जॉन उसे एज अ वर्कर रख लेता है। इधर लॉर्ड थॉमस डॉक्टर ब्लेयर को जॉन का पीछा करने के लिए कहता है, ताकि जॉन वो ईडन ट्री का फल ना ला पाए, पर ये इस बात से बेखबर होते हैं कि इनकी सारी बातें जॉन का छोटू दोस्त सुन रहा है। इधर ये अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखता है, जिसमें लिली जॉन से कह रही होती है कि ईडन ट्री तक जाने की हर जानकारी उसकी किताब में है। कौन सी किताब, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली सुबह टॉमी इकट्ठे किए गए कचरे को समुद्र में फेंकता है। तभी उसकी नजर एक जहाज पर जाती है, जो इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। टॉमी जॉन को अलर्ट करता है, जिसके बाद जॉन उस जहाज को आइडेंटिफाई करता है। उस जहाज में डॉक्टर ब्लेयर होता है, यानी खतरे की घंटी। पर दो मंकी जॉन के कहने पर समुद्र में वेल के लिए साउंड वेव्स छोड़ते हैं, जिसके बाद एक वेल इनके पास आती है। जॉन चीची को एक रस्सी देता है, जो जॉन के वाटर सूट से कनेक्ट होती है। जॉन चीची से कहता है कि वो उसके सिग्नल पर उसे ऊपर खींचेगा, पर चीची घबराता है, लेकिन जॉन उसे भरोसा दिलाता है कि तुम ये आसानी से कर लोगे। इसके बाद जॉन और योसी पानी में छलांग लगाते हैं और जहाज को वेल से बांध देते हैं, जिसके बाद जहाज की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर ब्लेयर ये सब देखकर जहाज पर फायर करवाता है, जिससे चीची से रस्सी छूट जाती है। पर एन वक्त पर टॉमी रस्सी को पकड़ लेता है और योसी भी आकर जॉन को खींचने में टॉमी का साथ देता है, पर धीरे धीरे रस्सी कमजोर होकर टूट जाती है। पर थैंकफुली तब तक जॉन जहाज को पकड़ लेता है। जॉन जहाज में आता है और सभी को थैंक यू कहता है। चीची जॉन से रस्सी छोड़ने के लिए माफी मांगता है। जॉन कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी। इधर डॉक्टर ब्लेयर से जॉन का जहाज हाथ से निकल जाता है, पर डॉक्टर ब्लेयर इतनी आसानी से जॉन का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। सीन चेंज होता है, जहां जॉन और टॉमी वार्तालाप कर रहे होते हैं, जिसमें जॉन टॉमी से कहता है कि अगर उन्हें ईडन ट्री का फल चाहिए तो पहले उन्हें मोंटे वर्डे जाकर
वो किताब चुरानी होगी जिसमें ईडन ट्री आइलैंड जाने तक की हर जानकारी है। और वो किताब है वहाँ के किंग रसोली के पास, और किंग रसोली जॉन का जानी दुश्मन भी है। अगली सुबह ये मोंटेवर्डे अपना बेस बदल कर पहुँचते हैं और छिपते छिपाते महल पहुँच जाते हैं। पर किताब के बीच ताला लगा दरवाजा था। यहाँ जॉन की जान पहचान का एक ड्रैगन फ्लाई होता है जिसका नाम जेम्स होता है। जेम्स चींटियों से ताला तोड़ने की बात रखता है तो चींटियों को सरदार फायदे के बारे में पूछता है तो जॉन चींटियों को चीनी के 2 पीस देता है और बाकी 2 काम करने के बाद देने का वादा करता है। चींटियां अपना काम करती हैं और लॉक तोड़ देती हैं, पर एक मुसीबत और थी, सलाखें। बट टॉमी उसमें से आसानी से अंदर चला जाता है जहाँ उसे बहुत से शेर दिखाई देते हैं और किंग रसोली भी वहीं सो रहा था। पर टॉमी किताब तक पहुँच जाता है, पर ड्रैगन फ्लाई जेम्स एक सोए हुए शेर को जगा देता है जिससे किंग रसोली भी जाग जाता है और जॉन एंड टॉमी को पकड़कर जेल में डलवा देता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिली किंग रसोली की बेटी थी और जॉन लिली को भागकर ले गया और इसीलिए किंग रसोली ने जॉन को मारने का फैसला कर लिया। खैर यहाँ किंग रसोली की टॉमी से दुश्मनी नहीं थी, इसीलिए रसोली टॉमी को अपने साथ शामिल कर लेता है। तभी जॉन के सामने आता है बैरी नामक टाइगर जो कि जॉन का पेशेंट रह चुका था, पर जॉन ने लिली को भगाकर बैरी का इलाज बीच में ही छोड़ दिया था, इसीलिए बैरी के दिल में जॉन के लिए बहुत ही खुन्नस थी। इधर टॉमी रसोली के साथ उनके दोपहर के खाने पर बैठा था, तभी जेम्स आता है जिसके बाद टॉमी जेम्स के द्वारा पोली, योसी और चीची को संदेश देता है। इधर बैरी भी जॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, पर जॉन बैरी को शीशे और धूप की मदद से काफी देर तक चलाता है जो कि काफी फनी सीन था। पर जॉन की ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती है। बैरी जॉन को मारने ही वाला होता है, तभी पोली बैरी को डिस्ट्रैक्ट करती है, पर बैरी पोली को घायल कर देता है। बैरी जॉन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी चीची आकर बैरी के मेन पार्ट पर पूरी ताकत से मारता है जिससे बैरी वहीं ढेर हो जाता है और ये सब बच जाते हैं। दूसरी तरफ योसी भी महल के हथियार घर में ब्लास्ट कर देता है जिससे पूरा महल हिल जाता है और सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। टॉमी भी इस बात का फायदा उठाता है और बुक को लेकर डॉग पर पहुंचता है, बट यहाँ ये सब डॉक्टर ब्लेयर की पकड़ में होते हैं। डॉक्टर ब्लेयर टॉमी से बुक लेता है और इनके जहाज को तबाह करके चला जाता है। जॉन जहाज के तबाह हो जाने से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और टॉमी से लिली के बारे में अपना दुख शेयर करता है और बताता है कि अगर उस दिन लिली के साथ मैं भी जाता तो शायद लिली आज जिंदा होती। मुझे लिली को अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। ये सब रसोली सुन रहा होता है। रसोली ये सुनकर भावुक हो जाता है और जॉन से कहता है, मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ पर क्या करूँ, मेरी बेटी लिली तुमसे बहुत प्यार करती थी। रसोली ने छोड़ देता है और अपनी तरफ से इनके आगे के सफर के लिए एक जहाज देता है, पर इनके सामने एक मुसीबत थी। इनके पास लिली की किताब नहीं थी जिसमें ईडन ट्री आइलैंड जाने का रास्ता है, पर जॉन के पास सोल्यूशन था, वेल्स। जॉन वेल की मदद से डॉक्टर ब्लेयर के जहाज का पीछा करता है और ईडन ट्री आइलैंड पहुंच जाता है। इधर क्वीन विक्टोरिया की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगले सीन में हम जॉन एंड कंपनी को उस गुफा के अंदर देखते हैं जिसमें ईडन ट्री होता है, पर ईडन ट्री की रक्षा कर रही होती है ड्रैगन। यहाँ डॉक्टर ब्लेयर आता है और उस ड्रैगन को जगा देता है, जिसके बाद ड्रैगन डॉक्टर ब्लेयर और सभी सिपाहियों को ढेर कर देता है और जॉन को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन बीमार है और जल्द ही मरने वाली है, इसीलिए जॉन ड्रैगन की मदद करने के लिए सोचता है। जॉन ड्रैगन के मलद्वार को क्लीन करता है जिससे ड्रैगन अपनी रेड फॉर्म से लाइट ब्लू फॉर्म में आती है और ड्रैगन अब पूरी तरह से हेल्दी हो जाती है। ड्रैगन भी अपना फर्ज पूरा करती है और ईडन ट्री का रास्ता दिखाती है। यहाँ जॉन लिली की रिंग को यहीं रख देता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इधर क्वीन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और इनका अंतिम संस्कार करने के लिए प्रीस्ट भी आ चुके थे, पर अंतिम समय में जॉन डूलिटिल एंट्री मारता है। जॉन क्वीन को वो फल ना दे पाए, इसीलिए लॉर्ड थॉमस बेजली सिपाहियों से जॉन को पकड़ने के लिए कहता है, पर जॉन फल टॉमी को देता है और टॉमी उस फल की 2 बूंद क्वीन के होठों पर गिराता है। इससे क्वीन वापस होश में आती हैं और एकदम स्वस्थ हो जाती हैं। ये देखकर लॉर्ड थॉमस जॉन को क्वीन की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने का झूठा दिखावा करता है, पर जॉन पेंटिंग पर छिपे अपने छोटू दोस्त से तब से अब तक की सभी बातें सुनता है। जॉन बताता है कि लॉर्ड थॉमस बेजली की दाएं जेब में नाइट शेड नामक जहर की शीशी है। क्वीन के कहने पर सिपाही लॉर्ड थॉमस की तलाशी लेते हैं तो वाकई में उसकी दाएं जेब से जहर की शीशी निकलती है। ये सब देखकर क्वीन विक्टोरिया लॉर्ड थॉमस को कैद खाने में डालने का आदेश देती है और जॉन डूलिटिल को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और लेडी रोज भी टॉमी को किस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन ने डूलिटिल मैनर के दरवाजों को लोगों के लिए फिर से खोल दिया है और इस काम में उसका साथ दे रहा है टॉमी, और मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बट दोस्तों हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें डॉक्टर ब्लेयर मडफ्लाई चमगादड़ों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर चमगादड़ों को कुछ समझ नहीं आता जिस वजह से चमगादड़ डॉक्टर ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो